बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। स्वागत है आपका हमारे शो फिट इंडिया में, पावर्ड बाय एक्सिको आयुर्वेदा। एक्सिको आयुर्वेदा के 54 प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, इनका इस्तेमाल करें, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नेशन लाइफ आपको हर रोज एक्सपर्ट से कनेक्ट कर रहा है और बता रहा है कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे तंदुरुस्त रह सकते हैं। आज एक्सपर्ट्स की लिस्ट में हमारे सामने जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं उनका नाम है विदु चौधरी। वो योगा थेरेपिस्ट है, योगा टीचर है और योगा इंस्ट्रक्टर है। आइए जानते हैं उनसे हम कि वो एक अच्छी हेल्थ के बारे में क्या सोचती हैं और कैसे हम जागरूक कर सकते हैं अपने दर्शकों को कि वो स्वस्थ रहें। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक कॉर्पोरेट सेक्टर से की, उसके बाद उन्होंने मूव किया योगा इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहला सवाल, हम स्वागत है आप हमारे शो में, थैंक यू, फिट इंडिया में। मैं सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने जो आपका एमएनसी में आप काम करते थे, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते थे, उसके बाद आपने योगा इंडस्ट्री ज्वाइन की, ये बदलाव क्यों किया आपने? ये बदलाव इसलिए क्या, वो ज़रूरत भी थी, क्योंकि जिस हिसाब से कॉर्पोरेट लाइफ बहुत ही डिफरेंट है इस लाइफ से। कॉर्पोरेट लाइफ बहुत फास्ट है, बहुत रश है, भागम भाग है। एवरी टाइम आप भाग रहे हो, डेडलाइंस मीट करना चाहते हो, या फिर आपके मैनेजर ने कुछ कहा है, वो एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत प्रेशर होता है। एंड वेयरएज जो ये अभी योग का जो मैंने चूज़ किया है, ये वाला जो पाथ है, बहुत काम है, बहुत कंटेंटेड है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। मतलब दोनों ही एक तरीके से तो बहुत ही ज़मीन आसमान का एक तरीके से अंतर कहेंगे। और जो मेरे को इमोशनल, सोशल, मेंटल एक हेल्थ होती है जो कॉर्पोरेट लाइफ में एक मिसिंग होती है, तो वो मुझे एक हेल्थ इस लाइफ में दिख रही है। मैम, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, हाँ जी, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम नहीं करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में किस तरह का डिफरेंस देखने को मिलता है आपको? आप बहुत इजीली जज कर सकते हैं। आप उन लोगों को एक बार मॉर्निंग में देखिए एंड उन्हीं लोगों को जब वो ऑफिस से बाहर निकलते हैं आप तब देखिए। आपको इंस्टेंटली आप देख के बता सकते हैं कि ओके, ये इंसान अब पूरे दिन का काम करके घर के लिए जा रहा है, बिकॉज इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। उस स्ट्रेस को, उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए लोग बहुत अलग अलग तरीके के मीडियम्स अपनाते हैं। बहुत वो स्मोक करने लग जाते हैं, वो टी बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं, तो वो एडिक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि अपने आप को रिफ्रेश रखना है। और बाय एंड ऑफ द डे आप उनको देखें, उनके फेस से बहुत डलनेस होती है। तो आप इजीली एक मेकआउट कर सकते हैं कि वो जो टॉक्सिन्स हैं जो टी के और स्मोक के, वो उनके फेस पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वही चीज़ जब अगर योग में आते हैं तो आपके पास हमेशा एक कंटेंटमेंट और पीसफुल और कामनेस सी फीलिंग होती है। तो वो प्रेशर नहीं होता है, ना आपको कोई एडिक्शन चाहिए कि उसकी कोई प्रेशर है जिसको हटाना है। मेनली मैम, हमारी अभी एक इंडियन डिपार्टमेंट है जो हेल्थ डाटा को रिलीज करता है और कलेक्ट करता है। उसमें 2009 से 2019 की रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम में है लोग, वो हार्ट डिसऑर्डर के हैं, डायबिटीज के हैं, और उनके कारण वो अपनी कंप्लीट एज तक नहीं जी पा रहे। इसका कारण क्या है? स्ट्रेसफुल लाइफ है या फिर योगा से दूरी है? मैं कहूँगी कि इसके लिए आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ, आप बहुत हद तक इसका स्ट्रेसफुल लाइफ कहेंगे, एक लाइफस्टाइल कहेंगे कि सोने का टाइम, जागने का टाइम, खाने का टाइम सभी बहुत ही इर्रेगुलर हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिलके, अगर जैसे आप बात करेंगे हार्ट डिजीज़ की या फिर डायबिटीज़ की, जो ये इस टाइप की बीपी, हाई बीपी, इस टाइप की जो डिजीज़ है, इनको हम साइकोसोमैटिक, एक अलग से एक मेडिकल टर्म में नाम लिया जाता है कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स इन्हें कहते हैं। कि साइको इट्स योर मेंटल, आपका माइंड, और सोमैटिक बॉडी, तो ये मानसिक यहाँ से उत्पन्न होकर आपकी बॉडी पे मैनिफेस्ट करते हैं ये सारी आपकी डिजीज। तो यस, ये आपके एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का जो लाइफस्टाइल शुरू हो गया है उससे आती है। हाँ मैम, एक क्वेश्चन है जो कि हमने अभी किसी इंटरव्यू में पूछा नहीं, लेकिन दर्शकों की रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन ये है कि हम अक्सर बात करते हैं कि योगा केवल आसनों तक सीमित नहीं है, योगा एक विस्तृत प्लेटफॉर्म है। तो आसनों के अलावा क्या है योगा? योग के एक डेफिनेशन बोलूं तो बहुत ही कम होगा। योग को कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, मतलब एक्सीलेंस ऑफ वर्क इज योग। योग सम्मत्व उच्यते, मतलब मतलब इक्वानिमिटी को कहते हैं योग।
और योग की आप कितनी डेफिनेशन देख सकते हैं कि योग की एक कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। और योग एक ना आसन तक सीमित नहीं रहता, जैसे कि आपने कहा योग आप पूरा लाइफस्टाइल आपका जो है वो योग होता है। आपका रहने का तरीका, आपका कहने का, बात करने का तरीका, जैसे अभी हम लोग यहाँ एक कार्यक्रम कर रहे हैं, किस तरीके से सभी लोग मिलके कर रहे हैं, अटेंटिव हैं, इसी मूवमेंट में एक्सीलेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, वो योग है। तो हर एक चीज में योग मिल सकता है, सिर्फ आसनों तक सीमित नहीं रहता है। बिल्कुल सही कहना आपका कि आसनों तक सीमित नहीं है। सो मैम, जैसे आपके साथ जो इनिशियल लेवल पे स्टूडेंट्स जुड़ते होंगे, आपसे योग साधना सीखते होंगे, सो इनिशियल लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस आप उनको देखने को मिलते हैं? इनिशियल लेवल पे देखिए हमें क्या क्या चैलेंजेस देखने पड़ते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, क्योंकि एक माइंडसेट के साथ आते हैं, एक धारणा के साथ में आते हैं वो लोग, कि वो कुछ सोच के आते हैं कि यही शायद योग होता होगा। बट जब हम उन्हें बताते हैं कि योग एक्चुअली में क्या है और क्या करने का तरीका है, तो उनको वो बहुत ही अलग लगता है। शुरू में वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से हो जाता है कि शायद आप हमें गलत बता रहे हैं, बट फिर उनको समझाना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि जी नहीं, यही असली तरीके का योग है, यही इसी चीज को योग कहते हैं। तो ये जो धारणा होती है, माइंडसेट जिसके साथ वो आते हैं, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक रहता है। मेनली आपने कहा कि जो दर्शक होते हैं या जो आपसे जुड़ते हैं, जो हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, वो जानेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कि एक पिक्चर बना के आ रहे हैं दिमाग में कि ऐसा होगा, टारगेट पहले तैयार करके आ रहे हैं। सो यही सबसे बड़ा इशू होता है, ये चैलेंज होता है। मैम एक्चुअली एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप देखेंगे जो जिम में जितने भी ज्वाइन करते हैं जिम को और फिटनेस अच्छी बनाना चाहते हैं, होता क्या है, जिम में थोड़ी देर के लिए मोटिवेट रहते हैं, उसके बाद फिर इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो जिम में कुछ जिम ट्रेनर्स ने कहा कि जिम में होता क्या है कि एक पर्टिकुलर मसल्स बनाने के लिए हमारे पास सालों से सिर्फ 2-4 एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन योग में कई सारी हैं। यस, कि ऐसा नहीं है, तो योग में कोई बोर नहीं हो सकता। क्या ये बात सही है? मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ, आप एक्सपर्ट हैं, आपके थ्रू। यस, योग से आप बोर नहीं हो सकते। क्यों नहीं बोर हो सकते? क्योंकि इसके पीछे एक फिलॉसफी है। अगर आप एक उसके आधार पे चले, जैसे जो महर्षि पतंजलि, जिन्हें हम फादर ऑफ योग कहते हैं, उनके आधार पर चले तो वो अष्टांग योग देते हैं। तो अष्टांग योग में आपके 8 लिम्ब होते हैं, 8 अंग होते हैं योग के। तो जब आप एक अंग कंप्लीट करते हैं तो आप मूव करते हैं दूसरे अंग की ओर, जब दूसरा कंप्लीट करते हैं तीसरे अंग की ओर। इस तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हमें कहीं एक जगह नहीं रुकना होता। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको सिखाती हूँ, तो मैं आपको कुछ सूक्ष्म व्यायाम से सिखाना शुरू करूंगी, तो योग वहां पे नहीं खत्म होगा। फिर हम आपको आसन बताएंगे, फिर हम आपको ब्रीथ करने का तरीका बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने मन को कंट्रोल, संयम में ला सकते हैं। और फिर धीरे धीरे हम इस तरीके से धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते रहते हैं, नई चीजें मिलती हैं, नए गोल्स मिलते रहते हैं, तो इसलिए वो बोरियत वाली फीलिंग नहीं आती है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। इट मींस कि अब ये वेरीफाइड है कि योगा के अंदर कोई बोर नहीं हो सकता है। yes. तो सभी योगा को अपनाएं और अपने जीवन में स्वास्थ्य को लाएं। मैम ज्यादा वक्त दूंगा नहीं आपका मैं, क्योंकि आपका काफी प्रीशियस समय है। सो मैं आखिरी में बस आप दर्शकों को ये बता दीजिए कि वो आपसे कंसल्टेशन कैसे ले सकते हैं और कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। या श्योर, आजकल का ज़माना सारा डिजिटल है, तो मैं आपको अपनी वेबसाइट बताती हूँ। ये है www.vidhuchaudhary.com। ये एक बहुत ही डायरेक्ट तरीका है मेरे से मिलने का। मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ योग से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए। इसके अलावा आजकल के जो यंग बच्चे हैं वो इंस्टाग्राम और फेसबुक को ज़्यादा मानते हैं, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। किस नाम से? नाम है स्व नॉलेज। स्व मतलब स्वास्थ्य का जो स्व होता है वो, और नॉलेज मतलब ज्ञान। तो स्व नॉलेज करके मेरा पेज का नाम भी है और इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से ही अकाउंट है। तो आप मुझे यहाँ पर भी मैसेज डाल सकते हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बिल्कुल। सो धन्यवाद विदु जी हमसे जुड़ने के लिए। सो मैम ने आपको तरीका बताया कि कैसे आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे उनसे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। जरूर मैम से जुड़िए और अपने जीवन में स्वास्थ्य को दस्तक दीजिए। बेसिकली अब ये वक्त आ गया है कि हम सब इस मुहिम में एंगेज हो। आप सबके मन में अगर कोई सवाल है या आपको जानना चाहते हैं एक्सपर्ट से, तो उन सवालों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हम वो सवाल नेक्स्ट इंटरव्यू में लेकर आएंगे। तो तब तक हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।